नमस्कार बच्चों, मैं कपिल कुमार। मैं फिर से आपके सामने उपस्थित होता हूँ। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास का साइंस सब्जेक्ट का 10th क्लास का सीबीएसई बोर्ड का ये फर्स्ट चैप्टर का है जो चल रहा है अभी, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है बच्चों ये, ठीक है। सेकंड एंड लास्ट लेक्चर है बच्चों। फर्स्ट लेक्चर जो है उसको देख लेना बच्चों, ठीक है, और इसको समझ में ज़्यादा फिर आएगा आपको बच्चों, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ रिएक्शन चल रहा था बच्चों, ठीक है। तो हमने पहले के लेक्चर में क्या पढ़ा बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बच्चों। और फिफ्थ आज स्टार्ट होने वाला है बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चों, ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? दोज रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है बच्चों? कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करता है, ठीक है, या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को क्या करता है? गेन करता है। ऑक्सीजन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बच्चों, ठीक है। या फिर क्या कर सकता है? हाइड्रोजन जैसे रिमूव हो रहा था वैसे ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये 4 पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है। आ रहा है बच्चों समझ में? ये हो गया क्लासिकल कंसेप्ट। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट मतलब अभी के आधार पर क्या होता है ये भी समझाता है बच्चों। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम जो होता है ये भी ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप्स क्या है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन रिएक्शन के पूरा अपोजिट होता है बच्चों, ठीक है। तो दोस रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन क्या करना है? गेन करवाना है, ठीक है। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। देखो बच्चों, हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के ऐसा बिहेव कर रहा है, या फिर ये कह सकते हो बच्चों ऑक्सीजन जो यहाँ पर है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऐसा बिहेव कर रहा है, ठीक है बच्चों। और रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना बच्चों, इसमें क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। इसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन बच्चों। याद रखो बच्चों, पहले के लेक्चर में अगर आप हमारे 9th क्लास के लेक्चर को अगर देखते हैं तो उसमें हमने कैटायन एनायन के बारे में काफ़ी कुछ बताया है, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस होता है मेटल से, उसको कहते हैं, वो क्या फॉर्म करता है? वो कैटायन फॉर्म करता है, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय मेटल क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय नॉन मेटल क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन कहलाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं बच्चों? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये मतलब ऑक्सीडेंट, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है बच्चों। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्या बच्चों? जो सेल्फ क्या हो, देखो, ऑक्सीडाइज अदर। ऑक्सीडाइज एजेंट मतलब ये होगा बच्चों जो दूसरों को करे वो काम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो क्या करे? दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, ठीक है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, लेकिन खुद क्या होता हो? रिड्यूस होता हो, ठीक है बच्चों। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है बच्चों? रिड्यूस्ड अदर, जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को, जो दूसरे को करेगा वही उस चीज़ का क्या होगा? एजेंट होगा वो, ठीक है बच्चों। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिड्यूस अदर एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ, जो खुद ऑक्सीडाइज हो दूसरे को रिड्यूस करे, उसको क्या कहेंगे बच्चों? रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे या फिर रिडक्टेंट कहेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल बच्चों हमने दिखाया, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट हमने लिखा है। याद रखना बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। याद रखना, अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है, तो याद रखना बच्चों 100% उसमें कोई ना कोई रिड्यूस होता ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता है बच्चों कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या फिर रिडक्शन हो रहा है केमिकल रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो ये साथ साथ प्रोसेस होती है, ठीक है बच्चों। अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा कहीं ना कहीं रिड्यूस होता ही होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पर करवाए, ठीक है बच्चों, तुम्हारे लिए। कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? कॉपर एंड H2O, वाटर। देखो बच्चों, कॉपर ऑक्साइड से क्या बन रहा है बच्चों? कॉपर बन रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पे जब हम देख रहे हैं, जा रहे हैं, तो देखो ऑक्सीजन बच्चों लेफ्ट साइड में है, लेकिन यहाँ पर राइट में ऑक्सीजन नहीं है कॉपर के पास में। मतलब ये क्या हुआ बच्चों? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर में जाना मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का होना, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है बच्चों? रिडक्शन कहलाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। और उसके बाद अगर ये देखा जाए हाइड्रोजन से H2O में जाना,
हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में है और H2O क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के फॉर्म में फॉर्म हो रहा है वो, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन और यहाँ पर क्या बन रहा है बच्चों, H2O। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गेन हो रहा है बच्चों। ऑक्सीजन गेन होना मतलब क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, कॉपर ऑक्साइड जो है सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और कॉपर ऑक्साइड एक तरह से हाइड्रोजन को क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज कर रहा है। कॉपर ऑक्साइड सेल्फ रिड्यूस हो रहा है और हाइड्रोजन को क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो इसका मतलब कॉपर ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्योंकि सेल्फ रिड्यूस हो रहा है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है। सेल्फ रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है। उसी तरह से हाइड्रोजन क्या है बच्चों, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन सेल्फ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है बच्चों। और दूसरे को क्या कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन रिड्यूस कर रहा है बच्चों। और खुद क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसीलिए हाइड्रोजन कौन सा एजेंट हुआ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ बच्चों। दूसरे को जो करे वो उसी चीज का एजेंट होता है, ठीक है। ये याद रखो बच्चों का, और सिंपल करना है, जो सेल्फ अगर मान लो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एजेंट किसका होगा, फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर उल्टा मतलब, ठीक है बच्चों। ये सेल्फ क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड बच्चों रिड्यूस हो रहा है, मतलब ये कौन सा एजेंट होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बस याद रखो कम से कम। इसके बाद देखो बच्चों MnO2 प्लस 4HCl, इसको बैलेंस करके दिखाया गया। क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O 2H2O। ध्यान से देखो बच्चों, MnO2 से अगर हम MnCl2 में जाएं तो ये जो दिखाया जा रहा है, ये डायरेक्शन जो दिखाया जा रहा है MnO2 से MnCl2, इसमें ध्यान से देखो बच्चों, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है बच्चों। MnO2 में ऑक्सीजन है लेकिन MnCl2 में ऑक्सीजन रिमूव हो चुका है। मतलब ये कौन सा प्रोसेस है बच्चों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, रिडक्शन होगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या बच्चों, HCl। HCl में ध्यान से देखो बच्चों, HCl से Cl2 बनना। तो HCl से Cl2 बनने में ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन है Cl के पास में, लेकिन Cl2 ये फॉर्म हो रहा है तो इसमें हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चों, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों, ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो बच्चों, MnO2 कैसा बिहेव कर रहा है बच्चों, यहाँ पर बच्चों MnO2 सेल्फ क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो मतलब कौन सा एजेंट होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उल्टा मतलब, ठीक है। इसी तरह से बच्चों देखो HCl सेल्फ क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। कहीं ना कहीं दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, MnO2 को रिड्यूस कर रहा है। मतलब कौन सा एजेंट हुआ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है R.A मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, O.A मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों देखो फिर इसके बाद बच्चों क्या है, H2S प्लस Cl2, और क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, HCl प्लस सल्फर। H2S से सल्फर में जाना, H2S के से अगर सल्फर में अगर हम जाएं तो हाइड्रोजन देखो बच्चों, H2S में हाइड्रोजन है लेकिन सल्फर में हाइड्रोजन एक भी नहीं है। मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा बच्चों, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है बच्चों। और उसके बाद देखो बच्चों, Cl2 का HCl में कन्वर्ट होना। तो Cl2 में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है बच्चों, लेकिन जैसे ही HCl बना रहा है तो HCl में हाइड्रोजन आ जाता है बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, गेन ऑफ हाइड्रोजन है। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन प्रोसेस बच्चों, ठीक है बच्चों। इस तरह से H2S यहाँ पर कैसा बिहेव कर रहा है, सेल्फ क्या हो रहा है H2S ऑक्सीडाइज, दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों H2S रिड्यूस कर रहा है, ठीक है बच्चों। दूसरे को क्या कर रहा है बच्चों, H2S रिड्यूस कर रहा है। मतलब कौन सा एजेंट हुआ बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लोरीन बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, क्लोरीन सेल्फ क्या हो रहा है बच्चों, सेल्फ देखो पहले रिड्यूस हो रहा है। और दूसरे को क्या कर रहा है क्लोरीन, H2S को, मतलब दूसरा मतलब कौन है, H2S यहाँ पर, उसको क्या कर रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो Cl2 कैसा बिहेव करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं फिर बच्चों, कोरोजन देखते हैं बच्चों। कोरोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बच्चों, ठीक है। मतलब बहुत ही इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, कोरोजन होता है क्या बच्चों, कोरोजन सारे बॉडी का होता है बच्चों, जितने भी बॉडी हम देखते हैं, ठीक है, सारे बॉडी का क्या होता है, धीरे धीरे कोरोजन होता है। ऐसे मान लो कोई भी नया कोई भी सब्सटेंस है, अब वो उसको रख दिया जाए बहुत सालों तक, तो ध्यान से देखोगे बच्चों, उसके सरफेस में शाइनिंग प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, या उसका कोरोजन होगा। मतलब क्या, वो धीरे धीरे क्या होगा, वो डिस्ट्रॉय होते चला जाएगा, ठीक है बच्चों, खत्म होते जाएगा, खराब होते जाएगा। देखो कोरोजन होता है क्या है, इसको केमिस्ट्री के हिसाब समझते हैं। When a metal is attacked by a substance around it, such as a humid air, acid, etc., the metal is said to corrode, and the process of eating up the metal is called corrosion. ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में जो है नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, H2O है, ठीक है, CO2, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन कोरोजन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या सोर्स होता है बच्चों, कोरोजन का बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट सोर्स होता है बच्चों, वो होता है बच्चों ऑक्सीजन और ह्यूमिड एयर और CO2 बच्चों। देखो CO2 जो होता है वो ह्यूमिड एयर मतलब क्या, H2O,
जो रहता है एयर में, H2O जो रहता है वेपर के फॉर्म में, उसके साथ में CO2 क्या करता है बच्चों, H2O के साथ में कंबाइन करके क्या बनाता है बच्चों, कार्बोनिक एसिड बना देता है बच्चों। कार्बोनिक एसिड जो है वो कोरोजन का काम करता है बच्चों, बॉडी को क्या करता है बच्चों, कोरोड करता है। और ऑक्सीजन भी यहाँ पर जो है वो भी कोरोजन का काम करता है बच्चों। वो सरफेस को क्या करता है बच्चों, किसी भी सब्सटेंस के सरफेस को ऑक्सीडाइज कर देता है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो यही मेन बेस रहेगा कोरोजन का, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखो, व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय ए सब्सटेंस अराउंड इट सच एज ह्यूमिड एयर, एसिड एटसेट्रा, द मेटल इज said टू बी टू corrode एंड द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ द मेटल इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है बच्चों। उस प्रोसेस क्या कहते हैं बच्चों, कोरोजन। और मेटल जो कोरोजन जिसका हुआ है उसे क्या कहेंगे बच्चों, कोरोड हो चुका है मेटल वो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों एग्जाम्पल हमने दिखाया बच्चों, 4 एग्जाम्पल दिखाया बच्चे हमने, 4 एग्जाम्पल हमने दिखाया कोरोजन का, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों देखो, ऐसे मान लो हम तुमसे कहें कि ये आयरन की एक बार है, ठीक है, एक मतलब आयरन का एक टुकड़ा है, ठीक है। अब इसको अगर बहुत दिनों तक रख दिया जाए, ठीक है बच्चों। अब ये आयरन जो है, आयरन के चारों तरफ कौन सा एटमोसफेयर है, एयर है। एयर में क्या है बच्चों, ऑक्सीजन है और ह्यूमिड एयर है। तो एयर, आयरन क्या होता है बच्चों, धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होने लगता है धीरे धीरे, ठीक है। आयरन जो धीरे धीरे क्या होने लगता है बच्चों, आयरन जो है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, वाटर कहाँ पर रहता है बच्चों, एयर में रहता है बच्चों, वाटर कंटेंट भी होता है बच्चों, मॉइस्चर रहता है। उसके प्रेजेंस में आयरन क्या बनाता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनाता है। हाइड्रेट मतलब वाटर के मॉलिक्यूल जुड़े हुए रहते हैं बच्चों उससे, ठीक है बच्चों। अब इसको, ये जो होता है बच्चों, ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। देखते हैं बच्चों प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे हम लोग कि ऐसे हम लोग, कोई आयरन होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है, ठीक है, ब्लैक ग्रे कलर का होता है। लेकिन जैसे उसको एक्सपोज किया जाता है तो बहुत दिनों के बाद रस्टिंग प्रोसेस क्या होता है बच्चों, केमिकल प्रोसेस एक है और बहुत स्लो प्रोसेस होता है बच्चों। और बहुत दिनों के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, आयरन के सरफेस में एक ब्राउन कलर का एक लेयर चढ़ जाता है, ठीक है बच्चों। वही क्या होता है बच्चों, फेरिक ऑक्साइड होता है बच्चों, हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में। इसके बाद क्या है बच्चों, सिल्वर। ध्यान से देखो बच्चों, हमारे घरों में ज्वेलरी जो होता है ना, सिल्वर वाला, ठीक है, चांदी जो होता है, वो बहुत दिनों के बाद क्या होता है, देखोगे उसमें ध्यान से, उसकी शाइनिंग प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, कम हो जाती है और हल्का सा उसमें ब्लैक आ जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर मतलब उसमें आ जाता है, ठीक है, हल्का सा। आ रहा है समझ में बच्चों। तो ये ब्लैक कलर कहाँ से आता है बच्चों, ठीक है। सिल्वर आर्टिकल बिकम ब्लैक आफ्टर लॉन्ग टाइम ड्यू टू रिएक्शन विथ H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड जो एयर में प्रेजेंट है उसके साथ क्या करता है बच्चों, सिल्वर धीरे धीरे रिएक्शन करता है बच्चों और क्या फॉर्म करता है बच्चों, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है। सिल्वर सल्फाइड का कलर क्या होता है बच्चों, ब्लैक कलर का होता है वो, ठीक है। कैसा कलर होता है उसका, ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कोटिंग जो होता है उसके ऊपर पूरा आ जाता है। ऐसे मान लो तुमसे कहे सिल्वर है ये, ठीक है। अब इसके ऊपर धीरे धीरे क्या हो रहा है, ब्लैक कोटिंग आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। आ रहा है समझ बच्चों। तो इस तरह से सिल्वर की शाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, खराब हो जाती है, ठीक है बच्चों। यही कह सकते हो सिल्वर क्या हो चुका है, कोरोड हो चुका है, ठीक है। उसको फिर से शाइन करवाते हैं, फिर से पॉलिश करवाते हैं उसको, ठीक है, करने के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है बच्चों, पॉलिश करने के लिए। इसके बाद क्या प्रोसेस है बच्चों, कॉपर। कॉपर लॉसेस देयर ब्राउन शाइनिंग प्रॉपर्टी। याद रखो बच्चों, कॉपर जो होता है, कॉपर ये कॉपर को जब भी हम एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर में जब भी हम कॉपर को एक्सपोज करके रखते हैं, ठीक है, खुला छोड़ देते हैं, तो कॉपर की क्या होती है, एक ब्राउन कलर की एक शाइनिंग होती है बच्चों, ठीक है। लेकिन याद रखो बच्चों, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कॉपर के साथ में रिएक्शन करता है बच्चों और क्या फॉर्म करता है बच्चों, ग्रीन कलर का कॉपर कार्बोनेट बना देता है बच्चों, ठीक है। तो कॉपर के सरफेस में एक लेयर बन जाता है बच्चों, ठीक है। किसका लेयर बन जाता है, कॉपर कार्बोनेट का, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ बच्चों, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम वेसल। एल्यूमिनियम वेसल भी ऐसे होता है बच्चों। एल्यूमिनियम जो होता है बच्चों, स्टार्टिंग में एल्यूमिनियम जो होता है बहुत शाइन करता है बच्चों, ठीक है। लेकिन एयर में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम क्या करता है, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है और एल्यूमिनियम की जो रॉड है, मतलब एल्यूमिनियम की रॉड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक कोटिंग बना देता है, ठीक है, चारों तरफ से एक पेंट समझ लो एक तरह से कोटिंग बना देता है, ठीक है। नेचुरल मतलब ये प्रोसेस है। तो Al2O3 जो होता है, ठीक है, बहुत समय के बाद बनता है Al2O3 कोट विथ ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम कोरोड फास्ट। देखो बच्चों, एल्यूमिनियम जो होता है और आयरन एक होता है, एल्यूमिनियम और आयरन में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव बच्चों होता है एल्यूमिनियम। बच्चों जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसके साथ में ऑक्सीजन हो, वाटर हो या एसिड हो, क्या होगा, बहुत फास्ट रिएक्शन करता है। और जो कम रिएक्टिव होता है उनके साथ क्या होता है, चाहे वाटर हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे एसिड हो, क्या होता है, वो स्लो रिएक्शन करते हैं, ठीक है बच्चों।
तो अब ध्यान से देखो बच्चों, एल्यूमिनियम और आयरन की हम बात करें, ठीक है। तो बच्चों पहले के लेक्चर में हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाएं, ठीक है। तो उसमें एल्यूमिनियम ऊपर आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, और आयरन क्या होता है रेस्पेक्टिवली क्या होता है, नीचे आता है एल्यूमिनियम से। तो एल्यूमिनियम बहुत फास्ट रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से, लेकिन फिर भी देखो एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, ठीक है, इक्विपमेंट बनाने के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन एक बार ऑक्सीजन के साथ में जब एक बार रिएक्शन कर लेता है बहुत फास्ट, क्या फॉर्म करता है बच्चों, Al2O3। जैसे ही एक बार Al2O3 बन जाता है ना बच्चों, ये Al2O3 क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस का काम करता है बच्चों। Al2O3 क्या होता है, कोरोजन को फिर से होने नहीं देता है, मतलब प्रिवेंट करता है। फिर से मतलब जो एल्यूमिनियम है वो फिर से एयर के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है, क्योंकि एक कोटिंग आ जाता है चारों तरफ से एल्यूमिनियम के। किसका कोटिंग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का कोटिंग, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से क्या होता है, प्रिवेंट होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम इन्वायरमेंट से, ठीक है, फिर से उसका कोरोजन ना हो, मतलब आ रहा है बच्चों समझ में। तो एक प्रोटेक्टेड क्या बनाता है Al2O3, प्रोटेक्टेड एक लेयर बना देता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के चारों ओर, जिससे फिर से कोरोजन नहीं होता है एल्यूमिनियम का। हालांकि एल्यूमिनियम बहुत फास्ट रिएक्शन करता है, कोरोजन बहुत फास्ट होता है एल्यूमिनियम का, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत फास्ट कोरोजन होता है उसका स्टार्टिंग में। तो सरफेस में एक बार लेयर बन जाता है ना Al2O3 का, मतलब ये कोरोजन के बाद ही एक लेयर बन रहा है एक तरह से, ये सब कह सकते हो। मतलब कोरोजन हुआ ऑक्सीजन के प्लेस में एल्यूमिनियम का, और क्या बना दिया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये लेयर जो होता है, ये जो होता है, ये प्रिवेंशन का काम करता है, फिर से कोरोजन नहीं होता है इससे, ठीक है। एल्यूमिनियम और जो अंदर का जो एल्यूमिनियम के रहते हैं, एल्यूमिनियम के एटम रहते हैं, एल्यूमिनियम की जो बॉडी रहती है, वो फिर से कोरोजन नहीं कर पाता है, क्योंकि वो एयर के कांटेक्ट में नहीं हो पाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है बीच में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इफेक्ट ऑफ कोरोजन। कोरोजन का इफेक्ट बच्चों हम बहुत जानते हैं, बहुत इफेक्ट है, ये डैमेज कर देता है बच्चों रेल ट्रैक को, ठीक है। हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों, कार बॉडीज़, मतलब जितने भी आयरन वाले बॉडीज़ होते हैं उसको डैमेज कर देता है, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे ट्रैक, आयरन रेलवे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों हम लोगों को, टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है बच्चों हम लोगों को, पेंट करना पड़ता है। ऐसे देखे होगे बच्चों, बड़े बड़े ब्रिज में या अपने घरों में हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम रस्टिंग ना हो इसके लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, अपने घरों में, ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या बच्चों, रेनसिडिटी क्या होता है बच्चों, द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट्स एंड ऑयल टू प्रोडक्ट हैविंग अनप्लेजेंट स्मेल एंड मेकिंग द फूड अनफिट फॉर ईटिंग इज कॉल्ड रेनसिडिटी। रेनसिडिटी क्या होता है बच्चों, ये एरियल ऑक्सीडेशन है। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर मान लो हम फूड ऑर्गेनिक होता है मेनली, फूड को अगर बहुत दिनों तक रख दें हम, ठीक है, 2-4 दिन तक बंद रखें या ऐसे ही रख दें, तो उसमें होता है क्या बच्चों, फूड जो होता है वो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ में क्या करता है बच्चों, रिएक्शन करता है, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में बच्चों, रिएक्शन करने के बाद एक अनप्लेजेंट स्मेल फॉर्म करता है, ठीक है, अनप्लेजेंट स्मेल भी होता है उसका, और वो फूड जो होता है वो क्या होता है, अनफिट होता है, मतलब अनहेल्थी होता है बच्चों, ठीक है, उसको हम लोग खाते नहीं हैं, ठीक है, भूल से भी, क्योंकि खा लेंगे तो क्या होगा बच्चों, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, कैसे भी करके अगर मान लो हमारे पेट में चला जाएगा तो उससे फूड पॉइजनिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आ सकता है हमारे ऊपर, ठीक है, हेल्थ में। प्रिवेंशन क्या है बच्चों, बाय पैकिंग द फूड इन नाइट्रोजन गैस बिकॉज ऑफ इट्स अनरिएक्टिव इन नेचर डज नॉट स्पॉइल द फूड। बच्चों ध्यान से देखो बच्चों, जो भी स्नैक्स वगैरह होते हैं, नमकीन वगैरह, उनके पैकेट्स के अंदर क्या फिल रहता है बच्चों, नाइट्रोजन की गैस फिल रहती है, एयर नहीं फिल रहता है बच्चों, क्योंकि एयर अगर फिल कर दिया जाए तो नाइट्रोजन के साथ में एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, आ रहा समझ में बच्चों, CO2 भी होता है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, फूड के साथ में क्या करता है, फूड को ऑक्सीडाइज करता है बच्चों। ये जो रेनसिडिटी होता है बच्चों, ये मेन ऑक्सीडेशन के ही चलते होता है, समझ लो। तो ऑक्सीजन को हटाना पड़ता है बच्चों, ठीक है, और नाइट्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, उस पैकेट में ऐड करते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है बच्चों, फूड के साथ में। तो समझ में आ रहा है। तो अगर फूड खराब ही हो रहा है, किस लिए हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडाइज हो रहा है फूड का, इसीलिए फूड खराब हो रहा है। अगर फूड का ऑक्सीडेशन ही ना हो तो फूड खराब नहीं होगा, बहुत दिनों तक लास्टिंग करेगा, चलेगा। इसीलिए नाइट्रोजन की गैस फिल करते हैं बच्चों हम, ठीक है, पैकेट्स में, खाने के पैकेट्स में, नमकीन वगैरह, ठीक है। इसके बाद क्या बच्चों, बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर बिकॉज ऑफ इन लो टेम्परेचर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड स्लो डाउन एंड द फूड रिमेन गुड टू ईट फॉर लॉन्ग टाइम। बच्चों याद रखना बच्चों, इसीलिए खाना जो होता है हम लोग फूड क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। इसके चलते क्या होता है बच्चों, देखो जितना ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई रहेगा, ठीक है, याद रखना बच्चों, टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होता है, फूड का डिकम्पोजिशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब फूड में रेन एसिडिटी होने की चांसेस और बढ़ जाती है, फूड का ऑक्सीडाइज होने की चांसेस
फूड ऑक्सीडाइज होने की चांसेस बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या करते हैं, इसको फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में रखने से क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने की प्रोसेस, वो क्या हो जाती है बच्चों, स्लो डाउन पड़ जाती है, धीरे हो जाती है। इसलिए फ्रिज में रखा हुआ खाना बहुत देर तक लास्टिंग करता है, खराब नहीं होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बाय कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड कीप देम अवे फ्रॉम द लाइट। बच्चों फूड को जनरली हम लोग क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ठीक है बच्चों, और लाइट से दूर रखते हैं। लाइट्स भी क्या करता है, फूड को क्या कर सकता है, वो डिकम्पोज कर सकता है, खराब कर सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ बच्चों। अच्छा, कुछ और यहाँ पर देखो, एंटी ऑक्सीडेंट हम यहाँ पर बताएं। ठीक है, मतलब जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करे। ठीक है, खुद मतलब क्या होते हैं, वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और फूड को जो है, मतलब एंटीऑक्सीडेंट यहाँ पर कुछ हम यूज करेंगे, वो क्या करते, उसको क्या करते हैं हम, उसको फूड के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, तो फूड के साथ मिक्स होने से क्या होता है, वो खुद ही क्या होते हैं, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फूड को ऑक्सीडाइज नहीं होने देते हैं। ठीक है बच्चों, तो बाई एडिंग द एंटीऑक्सीडेंट इट इज रिड्यूसिंग एजेंट एंड गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जिसके चलते क्या होता है, एंड प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल। फूड में क्या रहता है, मेनली फैट एंड ऑयल ही तो रहता है। फैट ऑयल ही तो डिकम्पोज होते हैं, उन्हीं का तो ऑक्सीडेशन होता है, जिसके चलते फूड क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है बच्चों। ठीक है, और मेन यहाँ पर देखो बच्चों, दो कॉमन ऑक्सीडेंट हमें लिखवाए हैं, BHA, एक ये है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है वो बच्चों, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और एक होता है बच्चों BHT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है बच्चों, ये दोनों ऑक्सीडेंट तुमको याद रखना है, अच्छे से एग्जाम में पूछा सकता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हम बैलेंस दिखाएं, बैलेंसिंग दिखाएं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों बैलेंसिंग कैसे किया जाता है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, राइट हैंड साइड के उतने ही एटम्स होने चाहिए राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो बैलेंसिंग ये होता है, कोई लॉ नहीं होता है बैलेंसिंग का, हिट एंड ट्रायल होता है, लेकिन कुछ इसमें भी कुछ सिस्टम होता है, उसको कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों पहले नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है, भूल से भी नीचे नंबर नहीं लिखना है हम लोग को, याद रखना है बच्चों, 2 3 4 नीचे नहीं लिखना है। जो कुछ भी हमको एडजस्ट करना है एटम्स को, सामने लिखते हैं बच्चों, कोफिशिएंट। ठीक है, सामने, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, नाइट्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं कुछ तो मतलब 1 रहता है, रहता है, हम लिखे नहीं बच्चों, रहता है, पहले से 1 रहता है। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन 2 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन नाइट्रोजन राइट हैंड साइड में कितना है बच्चों, 1। तो इसके लिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, 2 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखने से क्या हो गया बच्चों, नाइट्रोजन 2 हो चुका है। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, नहीं बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, 3 × 2 6 हाइड्रोजन है। ये कन्फ्यूजन बहुत होता है बच्चों। ठीक है, ये 2 जो है नाइट्रोजन के लिए भी है, मतलब क्या 1 × 2 2 नाइट्रोजन, और ये 2 जो है सामने लिखा हुआ है, ये हाइड्रोजन के लिए भी होता है, मतलब 3 × 2 मतलब 6 हाइड्रोजन के एटम है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो 6 हाइड्रोजन के एटम को मेंटेन करने के लिए सामने हम क्या लगा देंगे बच्चों, 3, क्या लगा देंगे, 3 सामने लगाने से हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो चुका है बच्चों, 2 3 या 6, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 3 2 या 6, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया 2, और यहाँ भी नाइट्रोजन बैलेंस हो गया 2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या बच्चों, सोडियम। सोडियम के एटम बच्चों यहाँ पर कितने हैं, 1, नहीं कुछ तो मतलब 1 रहता है यहाँ पे, और यहाँ पर सोडियम कितना है बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो इसको कुछ अलग तरीके से बैलेंस करते हैं। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है बच्चों, देखो बच्चों ऑक्सीजन पहले बताओ कितना है बच्चों, 1। ठीक है बच्चों, और यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2, कितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना है, 2, यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 1 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 2। आ रहा है समझ बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों, लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 2, और राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है बच्चों, 1 + 2 मतलब 3 है यहाँ पर। अब हमको इसको करना है क्या बच्चों, हमको राइट साइड में भी 2 लाना है, जैसे लेफ्ट में 2 हाइड्रोजन है, उसे राइट में भी 2 लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, याद रखना बच्चों, किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो सिंगल एलिमेंट है उसको देखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, सिंगल एलिमेंट यहाँ पर क्या है बच्चों, सोडियम है, सोडियम बैलेंस हो चुका है, ऑक्सीजन को हम पहले बैलेंस कर दिए, उसके बाद अब लास्ट क्या बचा, हाइड्रोजन। जो सिंगल एलिमेंट रहता है बच्चों उसको लास्ट में ही बैलेंस करना है। ठीक है, हम देखो बच्चों फ्रैक्शन भी यहाँ पर यूज करेंगे हम। ठीक है, जैसे देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 2। देखो बच्चों अगर इसको 1 कर दिया जाए, ये हाइड्रोजन 2 को क्या कर दिया जाए बच्चों, 1 कर दिया जाए, समझ में आ रहा है बच्चों। तो 1 कैसे होगा, ये हाइड्रोजन 1 और 1 क्या हो जाएगा, 2, लेकिन 1 होगा कैसे, ये तो H2 है ये, तो इसको 1 कैसे करेंगे बच्चों, थोड़ा सा बच्चों हमको यहाँ मैथ लगाना है, मैथ। तो सामने देखो बच्चों हम क्या कर दे रहे हैं, सामने हम बच्चों यहाँ पर 1/2 लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे रहे हैं बच्चों,
सामने हम क्या लिख दे रहे हैं बच्चों, 1/2 लिख दे रहे हैं। बच्चों सामने 1/2 लिखने से 1/2 ये कोफिशिएंट जो होता है ना, ये 1/2 ये हमेशा 2 के साथ क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई होता है। ये जो 2 है ना, ये 2 इसके साथ ये क्या होता है 1/2 मल्टीप्लाई होता है। तो बच्चों 1/2 इंटू 2, कोई तुमसे पूछेगा बच्चों कि 1/2 इंटू 2 क्या होता है, तो उसका आंसर क्या बोलोगे बच्चों, 1। आ रहा है बच्चों समझ में? तो देखो हमने इसको क्या कर दिया, 1 कर दिया। 1/2 इंटू 2 मतलब 1। तो 1 यहाँ भी आ गया बच्चों, 1 ये भी था, तो 1 1 2 हो गया, यहाँ भी 2 है। लेकिन बच्चों इक्वेशन को फ्रैक्शन में नहीं रखते हैं, समझ में आ रहा है बच्चों? तो फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों, इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये मतलब 1/2 यहाँ पर आया ना बच्चों कोफिशिएंट, तो इसको 2 को हटाना है डिनोमिनेटर 2 को। तो 2 को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है ऐसे बच्चों, वैसे मैथ में करते हैं, 2 से सारे इक्वेशन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों, तभी ये 2 यहाँ का हटेगा बच्चों। और याद रखना कोफिशिएंट हमेशा होल नंबर में रखते हैं, हमेशा जब भी कोफिशिएंट रहता है ना किसी बैलेंस इक्वेशन में, वो होल नंबर में रहता है, मतलब 1 2 3 4 ऐसे रहता है, 1/2 1/3 ऐसे नहीं रहता है। ये तो हम शॉर्ट ट्रिक लगाएं, ये तो समझने के लिए हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। लेकिन अब हम ये क्या करेंगे, इसको होल नंबर में बनाएंगे बच्चों, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करें, जो 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 2, और यहाँ पर सामने क्या हो जाएगा 2, और ये सामने 2 1 जा 2, और ये 1/2 इंटू 2, 2 से मल्टीप्लाई करें ना हर एक टर्म को, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/2 इंटू 2 2। अब ध्यान से देखो बच्चों, सारे एलिमेंट तुमके एटम यहाँ पर तुमको बैलेंस मिलेंगे। देखो बच्चों चलो देखते हैं, सोडियम यहाँ पर कितने एटम है, 2 एटम है, यहाँ भी सोडियम के 2 एटम है। हाइड्रोजन के एटम कितने बच्चों, 2 2 जा 4 एटम है बच्चों हाइड्रोजन के। यहाँ भी देखो बच्चों हाइड्रोजन 4 है, 2 है ना यहाँ पर, और नीचे 1 रहता है, ऑक्सीजन के नीचे भी 1 है, सोडियम के नीचे भी 1 है। समझ में आ रहा है बच्चों, नहीं कुछ तो मतलब 1 होता है हमेशा। तो हाइड्रोजन 1 इंटू 2 मतलब 2 हाइड्रोजन। आ रहा है बच्चों समझ में, ठीक है बच्चों। नहीं तो देखो यहाँ पर 2 करने की जरूरत ही नहीं थी बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर 2 करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे ही ये बैलेंस हो गया बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखो इसको, यहाँ पर हमको, अच्छा यहाँ तो 2 हट जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पर 1/2 था ना बच्चों पहले से, तो 1/2 इंटू 2, ठीक है। तो 1/2 इंटू 2 क्या हो चुका है बच्चों, 1 हो चुका है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 1/2 लिया था पहले, और 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 2 2 2, और ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2 क्या हो जाएगा बच्चों 1, तो वापस से क्या मिल गया हमको, 1 मिल गया यहाँ पर, ठीक है। देखो सारे एलिमेंट तुमको बैलेंस मिलेंगे बच्चों। ध्यान से देखो बच्चों, सोडियम 2 है, यहाँ भी सोडियम 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 2 2 या 4, यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है बच्चों 2, और यहाँ भी तुमको 2 मिलेगा, देखो बच्चों 2, और ये 2 है ना, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, 1 to 2 मतलब 2 हाइड्रोजन, और 2 में यहाँ भी मिल रहा है, 4 हाइड्रोजन मिल रहा है। ऑक्सीजन कितना मिल रहा है बच्चों 2, 1 to 2 मतलब 2 ऑक्सीजन, और यहाँ भी कितना ऑक्सीजन है बच्चों 2 ऑक्सीजन, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, ये फर्स्ट चैप्टर इस तरह से समाप्त होता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन आज समाप्त होता है बच्चों, ठीक है। और इस नोट्स को अच्छे से देखो समझो, और बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, ठीक है। और हमारे चैनल को हमेशा याद रखो बच्चों, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। मैं कपिल कुमार फिर से आपके लिए लेकर आता हूँ एक नया टॉपिक, सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अब आपको सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूंगा, सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, मिस मत करना बच्चों, ठीक है। और अपने और हमारे इस वीडियोस को, हमारे इस चैनल को फॉरवर्ड करो बच्चों, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जोड़ो बच्चों, ठीक है बच्चों। सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं फिर से हाजिर रहूँगा और आपके लिए एसिड बेस सॉल्ट लेकर के आऊँगा। नेक्स्ट चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ठीक है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत कुछ सीखोगे बच्चे उससे, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।